हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आ रही हूँ हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब मैं पेडागोजी भी करा रही हूँ और आप लोगों के जो प्रीवियस जो आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आए थे वो भी मैं करा रही हूँ। तो इससे पहले एक कविता थी, जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसकी एक कविता है, वो तो मैं नहीं आपको इस पर करा पाई हूँ, लेकिन मैं इसके आंसर्स आपको बता देते हैं ताकि आपको अगर ये कविता आ भी जाती ताकि आप उसको आंसर उसके पहचान के दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि इस कविता, जो ऊपर कविता दे रखी थी, इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि लेखक नाविक क्यों बनना चाहता था। जो कविता थी उसमें बता रहे थे कि लेखक जो है वो नाविक बनना चाहता है। तो लेखक नाविक क्यों बनना चाहता था? वो इसलिए नाविक बनना चाहता था कि वो नदी के पार के सौंदर्य को आनंद उठाना चाहता था, इसलिए वो नाविक बनना चाहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि नावों को बांसों की खोटियों से क्यों बांधा गया था। जो नावें थी, जो वहाँ पे नाव थी, उनको जो था बांसों की खोटियों से बांध दिया गया था। कहीं इसलिए बांध दिया गया था कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। बच्चा कहता है कि बच्चा कहता है यहाँ पे, माँ तू बुरा ना माने तो पक्ति जो है, एक पक्ति थी, माँ तू बुरा ना माने तो पक्ति है। वहाँ पे एक लाइन है, किस ओर संकेत नहीं करती। तो किस ओर संकेत नहीं करती, तो किस ओर संकेत नहीं करती? लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए थे। जो पुनरुक्त शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? जब हम एक ही शब्द दो बार आता है, जैसे दूर दूर, ऊंची ऊंची, तो इन शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, तैर कर जाते हैं उस पार। ये एक पंक्ति थी उसमें, कविता में, तैर कर जाते हैं उस पार। पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुक मिला रहा है। क्या मिला रहा है? तुक मिला रहा है, इसलिए उसने तैर कर जाते हैं उस बार, तो इसको पहले रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, गलत जवाब। बच्चे जो होते हैं, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? तो गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब को रोचक इसलिए कहा गया है, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा। जो लेखक था, कहने के जो क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा। जो लेखक था उसने क्या सीखा? उसने सीखा लोगों के सोचने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए जो होते हैं वो यही उसने सोचा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि कह रहे हैं कि 39 कह रहे हैं कि कला संकाय कला संकाय के छात्र, यानी कि आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती हैं। विज्ञान की जो परीक्षाएं होती हैं, यानी कि साइंस की परीक्षाएं होती हैं, वो उनको रोमांचक नहीं लगती क्योंकि जो विज्ञान के सभी सवालों के जवाब जो होते हैं वो पहले से ही सुनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अनुच्छेद के आधार पर जो है वो कौन सा गलत कथन जो है वो क्या है? गलत है। तो गलत कथन बताना है, तो गलत कथन है कि गलत उत्तर से दिमाग में कश्मकश होने लगती है। क्या होती है? गलत उत्तर से दिमाग में कश्मकश होने लगती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता। गलत जवाब का जो है वो कारण क्या नहीं हो सकता? तो क्या है? नियमों में कमियां जो है वो गलत जवाब का कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहे हैं कि पाठ में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पाठ में मुख्य रूप से ये कहा गया है, पाठ में मुख्य रूप से क्या कहा है कि गलत जवाब। जो गलत जवाब है, गलत जवाब बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। जो गलत जवाब होते हैं वो हमें बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जो विज्ञान है, विज्ञान में कह रहे हैं कि एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो विज्ञान में जो एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? वैज्ञानिक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि परीक्षा, प्रश्न और गलती शब्द के बहुवचन रूप, इनके हमें प्लूरल्स बनाना है। तो बहुवचन रूप बनाना है, तो उसमें क्या बनेगा हमारा? परीक्षाओं, प्रश्नों, परीक्षा का परीक्षाओं बनेगा, प्रश्न का प्रश्नों बनेगा, और गलती का क्या बनेगा? गलतियों बनेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। अपनी खुद की ओर और अपने विद्यार्थियों स्वयं वाक्य में रेखांकित सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पे खुद कह रहे हैं ना, अपनी, जो खुद के लिए कह रहे हैं, सेल्फ के लिए कह रहे हैं, अपने के लिए कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों डैश वाक्य में रेखांकित सर्वनाम। यहाँ पे हमें जो सर्वनाम बताना है, मतलब अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो सर्वनाम वैसे हमारा तो है प्रोनाउन, तो हमें यहाँ पे सर्वनाम बनाना है जब हम खुद के लिए। तो ये हमारा कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? कौन सा निजवाचक सर्वनाम? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। माधुरी पढ़ाते समय कभी कभी माधुरी जो है वो पढ़ते समय क्या कर रही है? वो कभी कभी जो होता है वाक्यों, जो सेंटेंस होते हैं, वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। क्या करती है? पुनरावृत्ति करती है। तो वो पुनरावृत्ति मतलब उसको दोबारा पढ़ती है। तो वो क्या कर रही है? पुनरावृत्ति वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है कि वो उसको अर्थ भी समझ में आए और उसके साथ ही पढ़ने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। उसने लिखा। क्या है? कह रहे हैं कि जो उसने लिखा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। तो जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, इस तरीके की जो वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो ये दर्शाते हैं कि नियम कंठस्थ ना होना। उसको जो है नियम जो है वो कंठस्थ नहीं है। तो उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, तो ये जो है ये भाषा प्रयोग दर्शाते हैं कि नियम कंठस्थ नहीं है उसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। व्याकरण शिक्षण। जो व्याकरण शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन के बारे में बताएं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में बताना है तो वो हमारा क्या है? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक। तो व्याकरण शिक्षण, जब बच्चों को हम व्याकरण शिक्षण पढ़ाते हैं तो वो क्या है, किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? तो व्याकरण शिक्षण जो होता है वो हमारा जो है वो अत्यंत आवश्यक है। जब व्याकरण पढ़ता है तो बच्चा तभी आगे भाषा को सीख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49। कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, जैसे हमारी जो लैंग्वेज की बुक्स हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें ऐसे पाठ रखे जाएं। तो कैसे पाठ उसमें रखे जाएं? हमारे उसमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से, यानी कि बच्चों के वातावरण, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हों। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। कक्षा में मौजूद, जो कक्षा क्लासरूम है उसमें क्या है? मौजूद बहुभाषिकता एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सी भाषाओं वाले बोलने वाले बच्चे हैं। तो बहुभाषिकता का मतलब यही है कि एक ही क्लास में कई भाषाओं को बोलने वाले बच्चे। तो बहुभाषिकता हमारा क्या करता है? जो बहुभाषिकता है, कक्षा में बहुभाषिकता मौजूद है तो वो क्या करता है? हमारी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, क्योंकि जब बहुभाषिकता होती है उससे एक दूसरे से बातचीत बच्चे करते हैं तो वो एक दूसरे की भाषा भी सीखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है बहुभाषिकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। जो द्वितीय भाषा हम सीखते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखना है। अब क्या हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीख रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है, जब हम हिंदी सीखेंगे तो हम क्या है? दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। जो बच्चे हैं जिनकी जो है मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी गुजराती, पंजाबी कुछ भी बोली जाती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अपनी उनकी द्वितीय भाषा जो सीख रहे हैं वो हिंदी सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? उनके दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कह रहे हैं कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर है? उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 जो है पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर, वो हमारा क्या नहीं है? व्याकरण के नियमों को रटना। तो हम उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या व्याकरण के नियमों को रटते हैं तो है ही नहीं, क्योंकि हम चीज़ों को समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। कह रहे हैं कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। तो जो सपना टीचर हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए, ओरल अभिव्यक्ति करने के अवसर दे रही है, तो क्रियाकलाप कर रही है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी, कह रहे हैं कि ये दे तो रखें सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी बता रहे हैं किसे मानेंगे? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी मानेंगे वो हम किसे मानेंगे? विभिन्न परिस्थितियों से
संवाद अदायगी करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। कह रहे हैं सोहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। सोहेल लड़का है जो कहाँ पहले 1 साल पहले असोम से जो था वो कहाँ से आता है, पंजाब, असोम से पंजाब आया। वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय क्या कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, गलतियां कर रहा है। तो एक शिक्षक के रूप में आप उसे किस कथन को नहीं सही मानेंगे? तो क्या करेंगे, उसे सही मानेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम, जो सोहेल है गलतियां कर रहा है हिंदी भाषा को बोलने में, तो उसको हम देंगे, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बोलने के अवसर देना चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित हो और अपनी उसकी जो त्रुटियां हैं वो भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। यानी कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अगर भाषा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उसमें जो होता है, जो निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक टेस्ट हम क्यों करते हैं? अगर बच्चे को 10 बच्चों को हमने पढ़ाया और उनमें में से 2-4 बच्चे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसलिए हम उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनकी क्या कठिनाई है, वो किस लिए नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसा क्या है, 10 बच्चों को, 8 बच्चों को समझ में आ गया और 2 बच्चों को नहीं समझ में आया, इसलिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षण का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए करते हैं? तो वो हम किस लिए करते हैं निदानात्मक परीक्षण का? इससे क्या होता है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संबंधित कारणों की पहचान करता है। तो हम जो भी उनकी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनकी पहचान करते हैं, फिर उनका हम उपचार करते हैं, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। कहना है कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो भाषा हमारी लैंग्वेज में सतत जो कंटिन्यू और कंटिन्यू, जब बच्चे का हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं, सतत मतलब कंटिन्यू करते हैं और व्यापक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशनल हो, चाहे हमारा नॉन एजुकेशनल हो, सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य जो है हमारा मूल्यांकन करने का क्या है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर, बच्चों किस तरीके से सीखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। अब बच्चे जो है, अब जब हम उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चे किस प्रक्रिया, किस प्रोसेस से सीख रहे हैं, तो हम उसी के अनुसार ही अपनी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को अपनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण पर सबसे पहले तो हम बच्चे का निदान करते हैं, पहचान करते हैं, डायग्नोस करते हैं उसको, फिर उसके बाद करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है मुख्यतः निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है वो किस पे निर्भर करती है? समस्याओं की पहचान पर। किस पे? समस्याओं। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, निदान से जो है सब बच्चों की समस्याओं की पहचान कर लेते हैं। वही जो होता है, जब समस्याओं की पहचान हो जाती है तो उपचारात्मक शिक्षण में हमें क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। उच्च कक्षाओं में। कह रहे हैं कि जो उच्च कक्षाएं मतलब बड़ी जो कक्षाएं हैं, तो उच्च कक्षाओं में तो हमारा जो उच्च कक्षाओं में क्या है, हमारा भाषा कौशल जो है साध है। जो भाषा कौशल है, भाषा के जो कौशल हैं, जैसे कि जो भी कौशल थे हमारे 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये भी राइटिंग, तो ये भाषा के जो कौशल हैं वो साध हैं और साधन है साहित्य। साहित्य तो क्या माना गया? साधन माना गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, भाषा अर्जन। 59 कह रहे हैं कि जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन क्या होता है? एक सहज भी होता है, भाषा को जो अर्जित करते हैं हम अपने एनवायरनमेंट से, वो एक तो सहज भी है और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में जो है भाषा शिक्षण, जो हम बच्चों को भाषा पढ़ा रहे हैं उसके शिक्षण में जो है कौन सा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उपयोगी महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सा है? समाचार पत्र। जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बातों के निहार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।